नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग भारत के भूगोल के अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, जहां पर आप अभी तक नदी, पर्वत, भौगोलिक विभाजन इन सबको देख चुके हैं। वहीं पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक वनस्पति, उसके विभाजन और इन सब चीज़ों से महत्व रखता है, लेकिन हम यहाँ पर वन डे एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और ये लगभग हर पेपर में आपको महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य प्रदेश में चूंकि जेल प्रहरी का पेपर भी आ चुका है, तो हम उसकी तैयारी के लिए भी धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारा भूगोल के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेसिकली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन चूंकि अभी हाल ही के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पब्लिश हुई है, तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करना बनती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंजेस आपको मिलेंगे, नए नए डाटा मिलेंगे, तो हमें अपडेट रहना है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो दोस्तों सभी को बता दूं मैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हमारे भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा प्रकाशित होती है। सबसे पहली वन स्थिति रिपोर्ट हमारी 1987 में 1987 में पब्लिश हुई थी, और उसके बाद आप हाल ही के दिनों में देख रहे हैं प्रत्येक 2 वर्ष में यह लागू होती है, अप्लाई होती है, पब्लिश होती है, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो कुछ डाटा, जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा हमने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है अलग से ही, कि कितना भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। भारत में अगर हम कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो आपके पास लगभग 8 मिलियन, यहाँ पे हम बात करेंगे हेक्टेयर में, तो अगर क्षेत्रफल में देखना चाहते हैं वर्ग किलोमीटर में, तो वो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। वैसे 2017 की रिपोर्ट की तुलना में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उतना बढ़ोतरी बहुत मायने रखती है। पहले लगभग हम 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पिछले 2 वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं भारत में यह जो प्रतिशत में है, अगर यह कुल वन क्षेत्रफल का भौगोलिक, कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितने प्रतिशत है। अगर आपको आता है तो आपको लगाना है 24.56। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आपके सामने। 2017 की रिपोर्ट में यह 24.4 था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार यहाँ पर देखने आपको मिलता है कि मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर मैंग्रोव वनों का 4,975 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल देखने आपको मिलता है। इसके पश्चात सबसे कॉमन टॉपिक मध्य प्रदेश के पेपरों में आने वाला, कि आखिर सबसे ज्यादा वन और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं पूरे भारत के राज्यों में। तो यहाँ पर हमें प्राउड करने वाली बात है, और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी हमें मिलती है कि हमें वन और जैव विविधता और वन आवरण, इन सभी का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर आइए हम देखते हैं भारत के सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। अगर हम वन प्रतिशत की बात करें, चूंकि हम क्षेत्रफल में तो ज्यादा हैं, लेकिन हमारा वन प्रतिशत में हम उतने ज्यादा नहीं है। तो वन प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा वन प्रतिशत पाया जाता है, प्रथम स्थान हमेशा की तरह मिजोरम का ही है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा मेघालय। और सबसे दुखद बात, इसे भी कंपटीशन एग्जाम्स में याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि आखिर भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे कम वन पाए जाते हैं हमारे पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत। ठीक, चलिए आइए हम देखते हैं आगे। वनों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्गीकरण गलत लिख के आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अगर भारत में वनों के वर्गीकरण के ऊपर हम अगर चर्चा करें, तो भारत में प्रशासनिक तरीके से वनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहला हमारा है आरक्षित वन, दूसरा है हमारा संरक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। हमने यहाँ पर अप्रॉक्स डाटा आपके सामने रखा है कि 54% सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं भारत में, आरक्षित वन पाए जाते हैं। फिर 29% में आपको क्या मिलता है, आपका संरक्षित वन मिलते हैं, और शेष 16% में आपको क्या मिलता है, अवर्गीकृत वन आपको यहाँ पे दृष्टिगोचर होते हैं। अगेन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस हमारे 3 मध्य प्रदेश के। सबसे पहली वन नीति कब लागू हुई, तो वन नीति पहले लागू हुई 1952 में। वन अधिनियम कब आया, वन्य जीव अधिनियम, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब से चालू हुआ, तो वो आपका 1973 से चालू।
तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको आने वाले थे, जिन पर हमने चर्चा की। आज के टॉपिक हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो अगेन सेम, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर, ऐसे प्रश्न बार बार आपको मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में मिलते हैं। तो आइए उन पर नजर बनाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर मिलता है कि आखिर भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। अगर इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि आखिर भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ था, तो चूंकि पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट था, वहां पे टाइगर्स भी थे, इस वजह से उसी उसी को हमने क्या बनाया, सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी बनाया। दूसरा फिर हम देखते हैं आखिर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे भारत का आपको सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा हिमेश, जम्मू कश्मीर। अगर हम उसी के विपरीत भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम चर्चा करें तो वह आपको अंडमान में मिलेगा, दक्षिणी बटन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बोल सकते हैं आप, अंडमान भी कह सकते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर और सबसे बड़े प्रोजेक्ट टाइगर और सबसे छोटे प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट टाइगर आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा और बानेरघट्टा कर्नाटक में स्थित सबसे छोटा प्रोजेक्ट टाइगर है। चलिए आइए सभी राज्यों के जो हमारा वो है उनको हम मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा उत्तर भारत का नक्शा है जिस पर हम एक एक करके राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे। सबसे पहला हमारा सबसे फेवरेट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हिमेश, दाचिगम और सलीम अली, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं। इसमें से दाचिगम आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं दूसरा हमारा पंजाब, जहां पर सबसे कम पाए जाते हैं। यहाँ पर अबोहर नामक राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। नेक्स्ट हरियाणा, कलेसर हमारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जाता है। हमने सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को एक कर दिया है, तो आप यहाँ पर देखते जाइएगा, इतना महत्व एक साथ सभी को आपको याद रखना है। राजस्थान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज याद रखिएगा। रणथंबोर, केवला देव, सरिस्का, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर जैव विविधता से संपन्न अगले राज्य की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कुफरी, ग्रेट हिमालय और पिन वैली, ये हमारे तीन प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर आपको मिलते हैं। उत्तराखंड, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जिम कॉर्बेट। दूसरा फूलों की घाटी, तीसरा राजा जी। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। यूपी बेशक जनसंख्या के नजरिए से बहुत ज्यादा है, लेकिन वनों के क्षेत्र में अगर बात करें तो थोड़ा सा पिछड़ा है। तो यहाँ पर आपको दो राष्ट्रीय उद्यानों को याद करना है, एक चंद्रप्रभा और दूसरा दुधवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे बिहार की, और बिहार के दोनों प्रसिद्ध हमारे पौराणिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति गौतम बुद्ध के नाम पर और वाल्मीकि के नाम पर राष्ट्रीय उद्यानों का नाम रखा गया है। इसके पश्चात हम चलते हैं उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को देखने के बाद आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है, आपको उत्तराखंड याद रखना है, आपको बिहार याद रखना है, आपको गुजरात याद रखना है, आपको राजस्थान याद रखना है। ये सारे राज्य के राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैपिंग करते जाइए, बहुत आसान होती है। गुजरात में अगर हम चलें तो गुजरात में गिर, कच्छ का रण, नल सरोवर, ये आपको बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। कच्छ के रण में आपको बार बार पूछा जाता है जंगली गधों के लिए, नल सरोवर में आपको फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए। कुछ ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यानों से देखने को मिलते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमारा संजय गांधी, पेंच, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। गोवा में हमारा बहुत ही फेमस महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगेन जैसे अभी आप राजस्थान को याद रखते हैं, हिमाचल को याद रख रहे थे, उसी प्रकार कर्नाटक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा। तो बांदीपुर, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। बांदीपुर कर्नाटक, हर पेपर में आने वाला प्रश्न है, आपको एसएससी में भी बहुत टकराता है। केरल का तो फेमस है पेरियार, कुछ भी हो आपको। अब हम बात करते हैं हमारे पूर्वी तटीय मैदानों के राज्यों की। तो पूर्वी तटीय राज्यों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा में आपको तीन राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस मिलेंगे। सबसे पहला सिमलीपाल, दूसरा भीतरकनिका, तीसरा नंदनकानन। आप जगन्नाथपुरी टूर पे जाते हैं, आपको नंदनकानन आप जरूर घूमने गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा तेलंगाना में स्थित नागार्जुन सागर। प्लीज नया राज्य है, कौन सा क्षेत्र कहाँ बांटा है, पहले आप नागार्जुन सागर को आंध्र प्रदेश में याद करते थे,
तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोलेरू राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर और मदुमलाई मिलता है। खैर आंध्र प्रदेश से कभी इतने ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। आपको नेक्स्ट याद रखना है हमारा झारखंड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड, गुजरात, झारखंड, जयपुर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। अगर झारखंड की हम बात करें तो हजारीबाग, डालमा, पलामू, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके राज्य हैं। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में हमारे 3 इंद्रावती, अचानकमार और कांगेर घाटी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पे हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को हम मध्य प्रदेश में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अब हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की, सेवन सिस्टर्स की, जहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ज़्यादा। खैर जनसंख्या की बहुत ज़्यादा कमी और पर्यावरण की बहुत ज़्यादा सुंदरता आपको सेवन सिस्टर में दिखती है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा अगर हम बात करें असम का, तो असम आपको वैसे ही जैसे झारखंड याद रखना था उतना ही महत्वपूर्ण असम है, कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगर हम बात करें तो किबुल लामजाओ, आप इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय की, बालपाकरम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नोक्रेक, ये आपको आपने जैव आरक्षित क्षेत्रों में भी देखा होगा। इस प्रकार आपको पूरे के पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है, लिस्टिंग करनी है। प्लीज आप चाहे मैपिंग करके याद करें या फिर आप क्या करें, राइट डाउन कर लें, एक टेबल बना लें, एक साइड राज्य दूसरे साइड राष्ट्रीय उद्यान, वैसे भी याद कर सकते हैं। और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए।